अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में MA इंजीनियर में और मैं हूँ मोहम्मद अहमद। तो दोस्तों आज हम जिस इन्वर्टर की बात करेंगे वो है मैक्स पावर का VM2 मॉडल जो है ना। हम इसकी बात करेंगे कि इसके ऊपर आप कितने वाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और बैटरी के वोल्टेज किस लिहाज से बना सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या क्या लोड रन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरा YouTube चैनल MA इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों ये है इन्वर्टर 3 किलोवाट का। तो ये देखिए इसके साइड के ऊपर उन्होंने ये जो है ना एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है ताकि इसकी जो है ना हवा अच्छे तरीके से बाहर निकल सके। और इसके ऊपर एक उन्होंने, तो हम इसकी बात करते हैं इसकी डाटा शीट की। तो सबसे पहले इसकी आती है जो वोल्टेज रेंज है ना, इसकी वोल्टेज रेंज जो आप वापडा की जो सप्लाई इसको दे सकते हैं वो 230 वोल्ट AC है, यानी कि सिंगल फेज। तो इसमें सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज भी है 170 से 280 VAC, यानी कि आप 170 से 280 तक इसको वोल्टेज जो है ना दे सकते हैं। जिन इलाकों में सप्लाई कम आती है उन इलाकों में भी ये काम चल सकता है, यानी कि कुछ इलाकों में गर्मियों में ना कुछ साइडों के ऊपर ना जो लाइन लॉसेस की वजह से जो है ना सप्लाई जो है ना वोल्टेज की रेंज कम होती है, तो उस इलाकों में ना 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक भी आप दे सकते हैं। वो आपको जो है ना सेटिंग के अंदर होगी ऑप्शन, तो आपने उस सेटिंग को ऊपर कर लेना। अगर आप एक सिटी में हैं तो आपके पास वोल्टेज रेंज अच्छी है तो आपने ये पर्सनल जो कंप्यूटर्स है ना उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑटो सेंसिंग पे होती है, उसका आपको मसला भी कोई नहीं। और जो इसकी है ना आउटपुट की बात करें तो AC वोल्टेज जो रेंज है वो 230 वोल्ट AC है। बैटरी मोड पे भी सर्च जो पावर है ना वो 6000 V है, यानी कि इसके ऊपर आप पंप को भी रन करवा सकते हैं अपने घर में। और 1.5 टन का जो इन्वर्टर AC है उसको भी आप इसके ऊपर रन करवा सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ का टार्क लोड आपको पता होना चाहिए तकरीबन 6000 V से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर जो है ना आप रन करवा सकते हैं। इसकी पीक टाइम में जो एफिशिएंसी है वो 90% है। तो इसका ट्रांसफार्मर टाइम जो है ना, ट्रांसफार्म जो है ना स्विचिंग का टाइम वो 10 मिली सेकंड है। वेव फॉर्म जो है इसकी प्योर साइन वेव है, ये असल प्योर साइन वेव है। और इसकी अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तों 24 वोल्ट जो DC है ना, यानी कि इसके साथ आप 2 बैटरियां लगा सकते हैं और दोनों का कनेक्शन जो है वो आपस में सीरीज में आप करेंगे तो जाके आपके जो वोल्टेज हैं वो 24 बनेंगे। तो इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज जो है ना वो 27 वोल्ट DC है और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन जो है ना वो 32 वोल्ट DC है। तो इसके साथ ही आप इसके साथ सोलर पैनल कितने वाट की लगा सकते हैं। तो दोस्तों सोलर पैनल की जब बात आती है तो आप मैक्सिमम जो PV अरे है ना उसको ओपन सर्किट वोल्टेज 500 वोल्ट DC दे सकते हैं, यानी कि जो 330 वाट का एक सिंगल पैनल होता है उसके 46 जो है ना वोल्टेज होते हैं ओपन सर्किट में। तो आप यानी कि 500 वोल्ट DC तक जो है ना ओपन सर्किट में दे सकते हैं, यानी कि आप 8 जो पैनल है ना उनकी स्ट्रिंग बना के उनको पैरेलल में कर सकते हैं 2 को, तो 16 पैनल हो जाएंगे। तो 330 के लिहाज से वो तकरीबन 4500-4600 वाट बनते हैं, लेकिन आपने इस लिहाज से इसको देने यानी कि 4200 भी बन जाए तो काम चल जाएगा, ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाना 4000 वाट से ना। यानी कि 7 की स्ट्रिंग 2 बना के उनको पैरेलल कर दे। 8 की, सॉरी वो मेरे मुंह से निकल गया। तो
आप 4000 वाट के ना पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो है ना एमपीपीटी रेंज जो है ना फ्लोटिंग वोल्टेज की वो 120 से 450 वोल्ट डीसी है। और इसका मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है ना सोलर से आप जो है ना बैटरी को मैक्सिमम 80 एम्पेयर तक चार्ज करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट एसी का जो है यानी आप वापडा से 60 एम्पेयर तक जो है ना बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट ये देखें ना वही बात आ गई ऊपर वाली। तो इसका ये बाकी वो है ना सिंपल ही है जो ना जो इसकी लेंथ विड्थ हाइट है वो ये मेंशन की गई है और 9 किलो इसका वजन दिया गया। कम्युनिकेशन इंटरफेस यानी कि यूएसबी कंट्रोल है ये सिर्फ, यानी कि ये जो है ना जदीद नहीं है, इसको आप ना यूएसबी के ज़रिए इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यानी कि लैपटॉप लगा के। तो इसका जो है ना ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है ना वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो आपने यानी कि एनवायरमेंटल के हिसाब से है, आपने इसको जब भी इंस्टॉल करना है ना तो आपने ऐसी जगह के ऊपर इंस्टॉल करना है जहाँ पर ना बारिश का पानी ना इसके ऊपर आए और जब सूरज निकले तो सुबह का टाइम जो है ना इसके ऊपर डायरेक्टली सूरज ना पड़े या किसी भी हिस्से में ना आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जब भी ये काम करेगी तो इसमें जो है ना हीट की सूरत में जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर वो हीट इसके ऊपर ज़्यादा होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा और इसके ना जल जाने का भी मसला हो जाता है। बाज़ का इसमें एरर आ जाता है ओवर टेम्परेचर वगैरह का। तो आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है और इसके साथ जो है ना आपने ब्रेकर्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो अगर हमें इसके ऊपर बात करेंगे आप इसके ऊपर कितने जो है ना लोड डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर आप 1 टन का जो है ना एसी और 6 से 7 या 8 पंखे चला सकते हैं आप बैक टाइम में। तो एक फ्रिज जो आप आम नॉर्मल घर में मौजूद होती है और कुछ एनर्जी सेवर वगैरह एलईडी टीवी भी, यानी कि आप 2500 वाट तक का ना लोड जो है ना इजीली इसके ऊपर डाल सकते हैं। 12 एम्पेयर तकरीबन बनता है। तो इंशाल्लाह इस इन्वर्टर को कोई मसला नहीं बनता। अगर आप ज़्यादा जो है ना लोड डालेंगे तो काम ये करेगा इन्वर्टर ज़रूर, लेकिन जो है ना इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा जो है ना अगर आप 2800 वाट तक ले जाएं तो फिर इसको ना प्रॉब्लम होती है इन्वर्टर्स को। आपने जो है ना 2500 वाट तक का जो है ना लोड इसको पर डाल सकते हैं इजीली, ये अच्छे तरीके से चलाएगा, कोई इसको मसला नहीं बनता। तो मैं अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करता चलूँ अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।